मैम नेक्स्ट स्टॉक है कैम्स CMS। कैम्स जी। धड़ल्ले से गिरावट हो रही है, बदला है माहौल। हाँ, गुडनेस, ठीक है, चलिए ओके। अभी मैं कैम्स को ग्रो करते, कैम्स को बात करते करते एक बात जरूर बोलूंगी। अभी जी 680 पर आए, देखिए कैम्स अभी भी नहीं खरीदना है, और थोड़ा डिस्काउंट का वेट करें। यही चीजें आपको और थोड़ी 10 से 5% और सस्ती मिल सकती हैं, और तब आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो एंट्री का भाव बनेगा विशाल जी, इन माय ओपिनियन इट शुड बी क्लोज टू 630, और ओ अभी माय ये गॉड। 680 पर है। सो वेट एंड वॉच करिए, प्राइस अलर्ट लगा के रख लीजिए, ताकि जब वो प्राइस ट्रिगर्ड हो तब आपसे ऑफ राइट ना हो जाए चीजें। जी जी। अब नेक्स्ट अंतिम स्टॉक है मैम वॉटेक वाबाग, तो इस पर क्या राय होगी? ये ठीक ठाक है। थोड़ा सा तो चल गया वैसे पिछले सेशंस में ये, बट फिर भी डिप मिले तो खरीदेगा। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज हैं, वाटर ट्रीटमेंट वाली जो कंपनीज हैं, उनमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन एक मौके बनेंगे, राइट? तो ऐसा नहीं होगा कि आप पोर्टफोलियो में रख के छोड़ दें, वैसे नहीं, लेकिन मौके ढूंढिएगा उनमें। सो वाबाग जो वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है, वैसे जी इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उनका असर जो ये कंपनीज है उनके ऊपर भी पड़ेगा। इट्स ऑल टू ईच अदर। तो रही बात कि इसको खरीदे कहां पर, इसकी तैयारी रखिए, 1060 पर आ गया है, बट और इसमें और पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा अभी भी है, एंड पॉसिबिलिटीज इसको लेकर के जाएगी कम से कम। बहुत सारे लोगों पोर्टफोलियो में है तो परेशान हो जाएंगे, बट जी। इट इज वेरी लाइकली कि कम से कम 915 टारगेट इसमें आ सकता, डाउन साइड पॉसिबल है। तो अभी ओके 1060 पर है, इतना डिक्लाइन इसमें और बचा हुआ है, उससे पहले मुझे ये महंगा लगता है। चलिए मैम नेक्स्ट जो है गौरव तिवारी जी के सवाल पर चलते हैं। इनका सवाल है कि मैम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1000 का कॉल 28 पर है, खरीद रखा है इन्होंने, फरवरी सीरीज की इनकी बाइंग है, प्लीज एडवाइस क्या करने की सलाह होगी? 27 रुपए की इनकी खरीदी है, राइट? नहीं 27 28 रुपए की पर, खरीदी कैसे? 28 पर मैम, आपकी 1000 का आवाज कॉल बीच 28 पर। 1000। 1000 का कॉल 28 पर खरीद रखा है इन्होंने, फरवरी सीरीज की है बाइंग। अच्छा, ओके ओके, 1000 कॉल 28 पे खरीद रखा है, अभी जी क्लियर हो गया। थोड़ी ना जी बीच में आज शुरुआत के बाद कम आ रहा है, फिर में हो रहा है, तो इसलिए मुझे जी। ध्यान मैं से सुनना पीसीआर से हो रहा है, अनुरोध ठीक करूंगा कि मेरे है। वेल, साउंड में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको दुरुस्त। प्लीज, क्योंकि पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है। अच्छा, तो आपका ये जो कॉल ऑप्शन है ना, वेरी रिस्की। 28 रुपए पर आप 28 रुपए पर खरीद के, ये 2 रुपए चल रहा है। मैं सही सुना है ना मैंने, कि जी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 28 रुपए का एक का कॉल ऑप्शन इन्होंने 28 रुपए पे खरीदा है। जी मैम जी, 1000 का कॉल मैं ये 28 पर खरीद। सही है ना? जी मैम जी। ओके, वेरी रिस्की। इसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि 1000 रुपए के बाहर निकलेगा इस मंथली सीरीज में। सो यू ट्राई टू टेक एन एग्जिट, बट आप एग्जिट करोगे किस चीज का? इट इज ऑलरेडी एट 2। मतलब AU बैंक जनवरी सीरीज 1000 की कॉल ऑप्शन 2 रुपए पर ट्रेड कर रहा है अभी। ओके, उनका फंस चुके हैं बुरी तरह से मैडम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैडम। हाँ जी, अब जी प्लीज नेक्स्ट मेंटेन स्टॉप लॉस एवरीवन। एक तो आप ऑप्शंस कर रहे हो, उसमें भी स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इट्स लाइक कि जो बचा कुचा खून है आप मार्केट को खा रहे हो, क्यों? एग्जैक्टली मैम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है अडानी एनर्जी पर भी मैडम, 400 शेयर्स हैं इनके पास 995 के आसपास, और JSW इंफ्रा है 500 शेयर्स हैं 278 की खरीद है। सवाल ये है कि कैन आई होल्ड बोथ द स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म, क्या करने की सलाह होगी? ओके, पहले तो हम JSW इंफ्रा देखेंगे, जो कि अभी आज डिक्लाइन पर है, और ये पोर्ट इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म, जब हमने पोर्ट नाम लिया है, सो डेफिनेटली वेरी ऑब्वियस कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री वाला ही ये स्टॉक है। तो फिलहाल आई वांट टू गिव यू अ लेवल, क्योंकि ये ओके इतना आ जाएगा और बहुत आसानी से आ जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच काइंड ऑफ थिंग। 260 पर है, 260 पर है, यहाँ से 225 और 230 का भाव बहुत लाइकली आ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हैं,
आर यू प्रिपेयर्ड कि करंट प्राइस से ही आपको और यहाँ से 10 से 15% का डिप दे तो आप देख लेंगे क्या? अगर इस बात का जवाब हाँ है तो आप 225 220 30 की रेंज की तैयारी करो, आ जाएगा, वहां पर आप एडिशन कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। लेकिन अभी करंट प्राइस से 10 से 15% का डिप वेरी लाइकली। ओके, एंड व्हाट अबाउट मैम अडानी एनर्जी, फिर से बता दीजिए, 400 शेयर्स हैं, 995 की खरीद है। ओके, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 995 की इनकी खरीदी है। आप इसको कहाँ तक एवरेज करोगे? ठीक है, चलो स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए एवरीवन। ये मार्केट वैसी है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं काटा ना तो आपकी जी। आंखों के सामने ही आपका पोर्टफोलियो बहुत दुख देगा आपको। सो जितने लोगों ने हमारी बात मानी होगी, मैंने बोला था अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बुलियंस को बढ़ा लो। 2 महीने 1.5 महीने से लगातार ये बात बोली है। सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो अभी क्या ही बोलेंगे। वेल, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 810 पर आया है विशाल जी अभी, एंड जी। यहाँ से थोड़ा सा डिप और जाएगा, 750 तो कम से कम है। उसके बाद भी तो वेट इनको एंड क्या वॉच सलाह करना है होगी कि जो मैडम, क्या रिजल्ट निकल सब जाएं, अच्छे थे। शिफ्ट कर लें दूसरे स्टॉक में? निकल जाइए, फिलहाल के लिए निकल जाइए। आज की डेट में जो थोड़ा ठीक-ठाक लग रहा है इससे बेहतर थोड़ा सा लो रिस्क पर, रिस्क इसमें भी है, रिस्क दूसरे स्टॉक जो होंगे इसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफाइंड रिस्क है। तो इसका पैसा अगर आप चाहें तो आईआरसीटीसी में फिलहाल के लिए लगा सकते हैं, जो कि अभी आपको 620-30 के पास में मिलना चाहिए। और वहां पर आप चाहें तो एक छोटा रिस्क है क्योंकि डिफाइंड है, आप 580 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके 660 लगभग 715 के ये टारगेट्स पाएंगे। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, डाउन साइड इसमें ओपन है और है। जी, चलिए मैडम, रोहित कुमार जी का रुख करते हैं। एमएमटीसी इनका अगला स्टॉक है, 700 शेयर्स हैं और 70 के भाव पर ले लिया इन्होंने। अभी एवरेज कर सकते हैं क्या, ये सवाल है। ये भी फंस चुके हैं मैम ऊपरी स्तरों पर। ओके, 70 रुपए का तो टारगेट था, खरीदारी महंगी करते हैं लोग फिर। ठीक है, मतलब मैं मुस्कुराई हूँ बट इसका मतलब ये है ना दैट आई एम हैप्पी। ये देख के थोड़ा सा दुख होता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होती है। ट्राई टू बी वेरी, जी। अपने कैपिटल को बचाने तो कोई नहीं आएगा हाथ बचाने के। वेल, एमएमटीसी को बुलियन मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उसका ट्रेड वगैरह सब कंपनी में, इसमें ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कंपनी काम कर रही है तो फ्यूचर ब्राइट है। करंट प्राइस पर आप थोड़ा सा जो भी आपने एवरेजिंग के लिए फंड रखा है थोड़ा सा आज खरीद लो, बट बी रेडी, 58 रुपए के आसपास भी एक बार आ जाएगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट इन कंबाइंडेड वे में आपका स्टॉप लॉस 56 रुपए 50 पैसे से नीचे किसी भी सूरत में नहीं रखिएगा। एंड जो वापस आपके टारगेट है, क्योंकि आप इतना पेन ले रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वापस जो आपके टारगेट है कम से कम 72 का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 80 रुपीज के फर्स्ट टारगेट का वेट करिएगा। इसमें जो समय सीमा आपको रखनी है, 6 महीने से ज्यादा का समय भी मत दीजिए, विद इन 6 मंथ जो लेकर के निकलिएगा। जी, राजेंद्र ठाकुर जी का रुख कर लेते हैं। इनका सवाल है रेडिंगटन पर, 4295 शेयर्स हैं इनके पास और खरीद का भाव है 298। पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए या टारगेट क्या होंगे, प्लीज बता दीजिए। जस्ट इट्स बीइंग लोडिंग। जी। एवरेज तो नहीं करना है, जैसा ओके। है वैसे ही रखिए, उसमें भी स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा प्लीज। रेडिंगटन ही है ना स्टॉक? जी मैम। ओके, 240 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इससे नीचे कोई जरूरत नहीं है। और जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, आई विश कि आपका स्टॉप लॉस ना कटे, बट चांसेस तो हैं। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 240 पर बच जा रहा है ड्यू टू अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव हो जाता है उस दौरान, तो अगर 240 का स्टॉप लॉस बचता है तो आप 290 से 330 रुपए के टारगेट को एक्सपेक्टेशन में ला सकते हैं, बट इट्स अ वीक काउंटर एज ऑफ नाउ। ओके मैम, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। स्टरलाइट है नेक्स्ट सवाल मैम, स्टरलाइट टेक, साक्षी जी का सवाल है। एवरेज प्राइस है 99 की, प्लीज शेयर योर व्यू, शुड आई वेट, या कह रहे हैं कि अपने जो लॉस हो रहे हैं उसको मैं कैसे रिकवर करूंगा, अब मैं 6 महीने तक होल्ड भी कर सकती हूँ। ओके, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जी। रियल टेक, 6 महीने का दायरा। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला आप लोगों का नजरिया ही नहीं है ना, तो 6 महीने में सिर्फ स्विंग ट्रेड होता है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ में। वेल, खैर
आपकी जो अगर आप 6 महीने होल्ड कर सकते हैं तो फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि आपका स्टॉप लॉस रखिए 88 रुपए 88 का स्टॉप लॉस रख के ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उस 6 महीने के दायरे को अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आपको लगभग 102 रुपए का एक टारगेट और लगभग आपको यहाँ पर 115 रुपए के 2 एग्जिट्स मिल सकते हैं, तो आप होल्ड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।